मैं फंस चुका हूँ एक कमाल की दुनिया के अंदर, जिस दुनिया के अंदर लिटरली बहुत सारे कमाल की चीजें हैं। यहाँ के ओपी वेपन्स जिन्हें बनाने के लिए मुझे ओपी वाले रिसोर्सेज चाहिए होंगे और जिन्हें ढूंढने के लिए मुझे जाने पड़ेंगे खतरनाक केव के अंदर। और उस केव के अंदर हो सकता है कि मुझे मिल जाए कोई खतरनाक वाला मॉन्स्टर जिनसे साथ शायद मुझे फाइट करनी पड़े। और मेरी इस दुनिया के अंदर आए 40 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरे पे कुछ भी खास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। जो भी था मैंने उन सबको खो दिया और अब हम वापस से खेलने जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन बेडरॉक रीइमेजिन्ड। तो फटाफट से चलते हैं अपने विलेज के अंदर ताकि हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जुटा सके, ताकि हम लोग कोई लेजेंडरी वेपन्स को ढूंढ सके किसी अजीब से स्ट्रक्चर से। तो मेरे पास एक विलेज का घर है जो ये रहा। ओके, मैं गलत टाइम पे आया हूँ। चलो भूल जाओ जो भी तुमने देखा। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक ढूंढा कि मैं कोई अजीब सा स्ट्रक्चर ढूंढ लूँ जिसके अंदर मुझे कोई अच्छा खासा लूट मिल जाए, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं मिला। और उसी कोशिश के अंदर जो मेरे साथ हमेशा होता है, मैं मर गया। सो मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर के अंदर। मेरा घर उतना खास नहीं है मुझे पता है, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी सामान नहीं है कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। शायद मुश्किल से मेरे पे थोड़े से आयरन हो गए, जो मुझे पता नहीं याद, मैंने रखा कहाँ पर है। आई गेस इस पे, हाँ मिल गया मुझे मेरे वो आयरन्स। सो मैं इनसे फटाफट से एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। तो मैंने बना लिया है अपना आयरन का आर्मर, जो तुम्हें दिख रहा है। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो मेरे पास भी हैं। और भाई तुम गलत चीज तो नहीं देख रहे ना, तो वो सब छोड़ो। तो अभी मुझे खाना खरीदना है, जो मैं वापस आता विलेज से खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पे वुड्स हैं आई गेस। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मैं वुड से क्या क्या करने वाला हूँ। सो वुड होने तो हाँ है मेरे पे। सो मेरे पे 2 स्टैक है आई गेस 2 स्टैक तो नहीं होने चाहिए यार, इससे ज्यादा होनी चाहिए थे मेरे पे। मैं थोड़ा सा ओके, यहाँ पर 1 स्टैक है। तो 1 स्टैक 2 स्टैक 1 स्टैक 2 स्टैक 4 स्टैक होते हैं मेरे पे। 4 स्टैक वुड है गाइस, 4 स्टैक। मेरी काउंटिंग अच्छी है, बाकी थोड़े से और वुड होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर मुझे याद नहीं कुछ वुड मुझे स्टील मिल गया। स्टील से, हाँ स्टील से हम बना सकते हैं। स्टील से हम लोग को थोड़े से वेपन्स बना लेंगे अपने लिए, क्योंकि अगर हम गलत से भी किसी केव में फंस गए गलती से भी, तो मुझे पता है हाथ में वेपन हो या ना हो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो अभी चुपचाप पहले कोई वेपन्स बना लेते हैं हम लोग, जो काम का हो भाई हमारे लिए, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। 1 सेकंड भाई, इसे हटाते हैं पहले। तो जैसे कि हम लोग को पता है भाई, ये अजीब सी स्वॉर्ड जिसे हम स्टील स्वॉर्ड बोलते हैं, स्टील स्वॉर्ड बन चुकी भाई हमारी स्टील स्वॉर्ड। मुझे पता है ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये सब। से बना लेते हैं कोई अजीब सा वेपन। तो देखते हैं भाई इससे क्या बनेगा। और एमर, आई डोंट थिंक हमें एमर बनाना चाहिए। सो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये सब बेकार ही है। पिकैक्स मेरे नहीं चाहिए भाई, मुझे पिकैक्स मेरे नहीं चाहिए। ये हैमर बनाने में काफ़ी सारा लग रहा है यार, काफ़ी सारा। नहीं कोई नहीं, बना लेते हैं, अभी के लिए बना लेते हैं। सो मैंने ये सब बना लिया अजीब गरीब टाइप का, पता नहीं इससे क्या होता है, क्या होता है इससे। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। हम यहाँ ट्राई करेंगे इसको यूज कैसे करते हैं भाई। ओह डैम, पावरफुल है ये तो। इसे हम जॉम्बिस को मार सकते हैं क्या, हैं? ओके, इस जॉम्बिस के ऊपर ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। जॉम्बी के ऊपर ये ले, इनसे ज़्यादा डैमेज गिर नहीं रहा है। इससे ज़्यादा पावरफुल तो स्वॉर्ड है भाई, फालतू है ये तो। स्वॉर्ड ही पावरफुल है इससे। अच्छा मैं बोल रहा हूँ स्वॉर्ड ज़्यादा पावरफुल है। सब स्वॉर्ड की पावर दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये देखो 1 स्वॉर्ड, देख रहे हो तुम, देख रहे हो। ये 2 स्वॉर्ड था, छोड़ो उसे। तो ये काफ़ी अच्छे खासा पावरफुल वेपन्स आ चुके हैं हम पे। उतने भी पावरफुल नहीं है बट ठीक ठाक है भाई। सो अभी मुझे फटाफट से जाना है विलेज के अंदर, ताकि हम लोग खाना खरीद सके। खाना खरीदने से पहले मुझे अजीब सा वो टेबल भी बनाना पड़ेगा, और फिर उस विलेजर को वो काम देना भी पड़ेगा, तब जाके। अरे तुम्हें पता है इतना कुछ तो भाई, माइनक्राफ्ट खेलते हो या नहीं खेलते हो तुम लोग, इतना तो तुम्हें पता ही है ना। डे 49 कंप्लीट हो गया और ज़ॉम्बीज़ ने मेरी हालत खराब कर दी यहाँ पर आते आते। लेकिन हमें ग्रेवल मिल चुका था। ग्रेवल का मतलब तुम समझते हो, मतलब फिंटेल स्टील मिल चुका है हमें। और फिंटेल स्टील का मतलब समझ चुके हैं, वो फिन टेबल बना सकते हैं। फिन टेबल ही बोलते हैं ना उसे। 1 सेकंड, पता नहीं से क्या कहते हैं, कि कहते क्या है इसे, जो भी कहते हैं भाई मुझे नहीं पता। जो जाए, हमें काम से मत करो, काम से काम रखो भाई, काम से काम, बस इतना रखो। अभी हमारा काम तो बन चुका है भाई। अब हमें विलेजर को देना है ताकि हम लोग भाई उससे ट्रेड कर सके स्टिक का। तो ये रहा वो प्यारा प्यारा सा विलेजर जिसने हमारा ये काम पकड़ लिया भाई। काम ही पकड़ा है उसने, कुछ और नहीं, ठीक है। तो मैंने उसे ट्रेड करने के लिए स्टिक बनाने चालू की। अब मुझे बस माउस का बटन दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना है। ओए नहीं यार, इतना नहीं दबा सकता भाई, स्किप कर इसे। तो मैंने बहुत देर तक दबा कर एमरल्ड निकाल लिए और मुझे 16 एमरल्ड मिल गए। तो 16 एमरल्ड से मैं अभी खरीद सकता हूँ ब्रेड। ऐसे मुझे ब्रेड नहीं चाहिए था, मुझे पंपकिन पाई चाहिए था, लेकिन उसे अनलॉक करना पड़ेगा पहले। जो अनलॉक तो हो गया, सब मिल चुके हैं हमें पंपकिन पाई। लेकिन इतना खाना अभी इनफ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि और एक फिन टेबल बनाया जाए।
मैं उसे फिंटेबल ही कहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट मैं उसे फिंटेबल ही कहूँगा, बस मेरा यही प्लान है। सो अभी मुझे बस वापस से वही दबाते रहना है और बस दबाते दबाते निकल जाएगा एमरल्ड्स और क्या। सो फिर फटाफट से बनाते हैं भाई और एक टेबल। तो सारा सामान जमा हो गया, तो अब बस इसे बना लेते हैं फिन टेबल को। तो फिन टेबल तो हमारा बन चुका है, अब बस हमें पकड़ने वाला चाहिए। काम पकड़ने वाला, ठीक है, काम पकड़ने वाला। पकड़ने वाला से मतलब वो नहीं था मेरा, काम पकड़ने वाला चाहिए। सो अब मुझे एक विलेजर ढूंढना पड़ेगा जो पकड़ सके काम को। सो ढूंढना पड़ेगा उसे। अब पता नहीं भाई वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई विलेजर बचा भी है जो काम। ओके, पकड़ लिया उसने, पकड़ लिया भाई, काम पकड़ लिया उसने। तो कहाँ है वो बंदा? कहाँ है तू यार? ओए बाहर निकल जल्दी आ, मेरा टाइम पास निकलना है मुझे यहाँ से गाना निकलना भी और गाना खरीद के जल्दी निकल यार। है कहाँ पर तू? है ओए निकल ना बे। लगता तो नहीं भाई यहाँ कोई विलेजर है जो इसको पकड़ना चाहता है काम को, तो नहीं है यहाँ कोई विलेजर। तो मुझे इसे काटना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ताकि मैं इसे कहीं और लगा सकूं। मैं लिटरली बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, नहीं होगा। चलो भाई चलते हैं ढूंढने के लिए विलेजर्स। अरे ये विलेजर फालतू भाई, काम वाम तो पकड़ा है नहीं, कुछ पकड़ लेना भाई काम को। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? है भाई मैं यहीं लगा रहा हूँ भाई, मैं यहाँ आसपास ही लगा रहा हूँ। पकड़ो इस काम को, ठीक है, पकड़ो इसे, फटाफट से पकड़ो भाई। किसी ने तो पकड़ा इसे, कहाँ है वो विलेजर? ओके मिल गया वो बंदा। तो मुझे वहां से काफी अच्छा खासा खाने का सामान मिल चुका था, तो मैं उस विलेज से अब बाहर आ चुका हूँ और मैं पता नहीं कहाँ जाने वाला हूँ। तो देखो मेरा भी प्लान है कि मैं कोई ऐसा अजीब सा स्ट्रक्चर ढूंढूं जिसे मैं लूट सकूं और मुझे उसके अंदर अच्छे खासे सामान मिल जाए। हाँ मुझे याद है अगली बार मुझे कितने सारे कचरे के सामान मिले थे, लाइक फालतू के सामान ही थे उसके अंदर। तो इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे फालतू के सामान मिले, इसलिए कोई अच्छा सा ही स्ट्रक्चर मिले भाई। मुझे कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर मैं अच्छा खासा सामान मिल जाए, वो हो सके तो बहुत सारे डायमंड्स, क्योंकि मेरा डायमंड का पिकैक्स गायब हो गया, जो भी मैंने बनाया था मैं मर गया था इसलिए। और मैं अब तक नेदर में भी नहीं गया हूँ भाई, मुझे नेदर में भी जाना है। मुझे नहीं पता यहाँ का नेदर कैसे होगा, तो भाई उसके लिए डायमंड तो चाहिए होंगे। तो अगर मुझे बिना किसी मेहनत के डायमंड मिल जाए तो अलग ही मजा आ जाएगा। तो अब ढूंढते भाई कोई स्ट्रक्चर जो हमें मिल जाए फटाफट से। फिर मैं काफी देर तक चलता रहा इस तलाश पे कि भाई मुझे कोई कमाल की स्ट्रक्चर मिल जाए जिसके अंदर मुझे ओपी से लूट मिल जाए। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है मेरी किस्मत ऐसी है जैसी किसी की नहीं है, बहुत ही खराब किस्मत। मुझे लिटरली बहुत देर तक चलने के बाद भी तुम्हें लगता है कुछ मिला होगा मुझे? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे कुछ मिला होगा? तो जवाब है हाँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। लिटरली मेरा टाइम पास हो गया यहाँ पर आने का, लेकिन मुझे एक अजीब सा बायोम मिल गया है जो पता नहीं क्या है ये। तुम देख सकते हो भाई यहीं से, वो देखो अजीब सा बायोम दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा? अभी रुक जाओ मैं तुम्हें पास जाके दिखाता हूँ। बहुत ही अजीब सा बायोम मिला है मुझे, जैसे मुझे दूर से तो दिख रहा था बट अभी तुम्हें दिखाता हूँ भाई। रुको भाई, पास में आ गया मैं। ये देखो भाई, ये देखो, देख रहा है? आई थिंक ये नहीं था, यहाँ नहीं था अगली बार, मुझे याद है। ये वुड का बना है। कौन मार रहा भाई मुझे? ये वुडन के इंसान मुझे मार रहे फालतू का है। मार कैसे रहा है तू मुझे? मार कैसे रहा भाई फालतू? और भाई सेमी बुरा पेल रहा है। यहाँ से निकलो भाई, यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। वहां से तो मैं बच के वापस आ गया। पहाड़ के ऊपर हूँ मैं अभी, और अभी तुम्हें शायद स्ट्रक्चर दिख रहा होगा भाई। हाँ वही, हम उसे ही लूटने जाने वाले हैं। ये अगली बार मैं इससे भाग गया था क्योंकि भाई वेंटिलेटर या पता नहीं, मुझे नहीं पता। अरे वो वाले विलेजर जिनकी एक्स है, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक्स नहीं है ना, तो वही वाले विलेजर, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, मैं भूल गया हूँ। वेंटिलेटर ही बोलूंगा मैं तो उन्हें भाई, वही है। अरे एक्स वाले विलेजर, हाँ एक्स वाले विलेजर, उनपे एक्स है ना, तो बस हम उसे एक्स वाले विलेजर कहेंगे। और जिन्हें हमें पेलना है अभी के लिए, उससे पहले एक सेकंड भाई, सील बनाना जरूरी है, नहीं तो वो बहुत बुरा पेलते हैं। नहीं तो उनसे पिटने का मेरा ऐसे भी कोई मूड तो है नहीं। तो फटाफट से हमने सील भी बना लिया है और अभी से बस पहन लेने का है। तो भाई सारी सेफ्टी हो चुकी, रेडी। यस भाई, अब आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। और मैं मरूंगा भी नहीं इस बार, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करने का प्लान किया है, क्योंकि मैं मर जाता हूँ बार बार। क्या प्लान था मेरा, देख रहे हो तुम? ओपी प्लान है, बिल्कुल प्योर लेवल प्लान है भाई। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता जो मैं सब सोच सकता हूँ। तो अभी तो हमें फटाफट से जाना है फिलहाल किसी फालतूगिरी के। और देखा ये एक्स वाला विलेजर आ चुका है, मारो इसे। मर गया वो। चलो भाई अब देखते हैं भाई इसके अंदर क्या हो सकता है। ओ भाई डैम, एक दो नहीं है इधर, एक दो नहीं है, उससे ज्यादा होंगे। स्पॉनर था मुझे याद है, देखा स्पॉनर है भाई इधर। देखा और भी सामान उड़े लोग, पेलो इन सबको। और भी है भाई यार। अरे भाई रुको यार, रुको। अरे क्या हो गया शॉर्ट को? मुझे लिटरली शॉर्ट बिल्कुल भी पसंद है यार, कंट्रोल करने में काफी अजीब सा लगता है मुझे ये। सो हम लोग लगता है कि जीत गए, हम लोग जीत गए इतनी जल्दी हैं। बाकी सारे मॉन्स्टर्स कहाँ हैं यार? अरे एक्स वाले विलेजर खत्म हो गए शायद। अरे देखा, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
क्या कचरा लूट मिलता है यार इन पे, ये टाइम पास है यार। भाई मेरा टाइम वापस करो मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा टाइम वापस करो मुझे। कुछ नहीं भाई, नहीं बोलना चाहता मैं। देखो भाई यूट्यूब बैन कर देगा वापस। फालतू के लूट पड़े पड़े भाई, फालतू के लूट है क्या ये सब? इससे अच्छा लूट मुझे वहां मिलता है विलेजर के घर पे। मैं वहां से फटाफट से निकल गया क्योंकि उसके अंदर कचरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। क्या करता मैं वहां पर, और वापस से वुडन वाले वायर में आ गया मैं। पता नहीं वुडन वाले वायर में कब तक रहेंगे भाई, मुझे पक्का पता ये नहीं था इधर। पता नहीं ये कहाँ से आया है, बट ये थोड़ा काइंड ऑफ कूल लगता है यार, कितना मस्त लग रहा है। देख रहे हो भाई, पेड़ वुड के ही होते हैं जो वुड से बने। सो हम लोग अभी चलते हैं भाई ऊपर, कोई अच्छा से वापस से ये मारते हैं यार। ओ रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे हैं मेरे साथ, देख रहे हो ये देखो। एक सेकंड ठीक है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। आ जाओ गेम खेलेंगे आज, अब गेम खेलेंगे भाई, गेम खेलेंगे। अब गेम खेलेंगे इनके साथ, ठीक है भाई। पीछे से मार नहीं लोग देख रहे हो भाई, देख ये अब हिले तो मार दो। अरे ये बंदा हिला, ये बंदा हिला, ये बंदा हिला। एक सेकंड, अरे यार ये न्यूटी की खोल रही है मेरी। अरे वापस से नहीं, अरे रुक जा। हाँ ये बंदा हिला था ना, तू पिटेगा भाई पहले तो। भाई हिलने वाले को पेलना पड़ता है, ठीक है। अभी हम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे हैं। कौन है भाई ये बंदा जो मार रहा है अभी? ये बाय बाय। ओके ओके, तू हिला था भाई, तू भी पिटेगा भाई। जितने लोग हिले थे वो सारे के सारे पिट लेंगे अब भाई। नहीं, गेम के रूल होते भाई, जो हिलेगा वो पिटेगा, ठीक है। अब तुम दोनों बच्चे, बस तुम दोनों, ठीक है। तुम आखिरी दो बच्चे हो, तुम दोनों को हिलना नहीं है, ठीक है। मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, रेडी हो? रेड लाइट ग्रीन लाइट। ओके कोई नहीं हिला, इस बार तुम बच गए। रेड लाइट ग्रीन लाइट। अरे 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 अरे, और नहीं, तुम हिल गए मेरे आंखों के सामने। अब तुम नहीं भाई, अब तुम जिंदा नहीं रह सकते इस दुनिया में। चलो 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 भाई, पिटोगे तुम लोग, पिटोगे भाई, तुम सारे के सारे पिटोगे। चलो भाई ये एक मिनट, क्या स्टीव मानुस है? स्टीव मानुस आप ये क्या कर रहे हैं? स्टीव मानुस ये क्या कर रहे हैं आप? ये स्टीव मानुस आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर भाई? ये कर क्या रहा है इधर? उड़ता चलो। और एक स्टीव मानुस, दो स्टीव मानुस चल क्या रहा है इधर? सब लोग कर क्या रहे इधर? स्टीव मानुस का बच्चा भी है इधर, वो देखो। हैं भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं गलती से गलत जगह आ गया हूँ भाई। यहाँ से निकलते हैं भाई, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। सो मुझे फटाफट से एक स्ट्रक्चर को ढूंढना है जिसे मैं लूट सकूं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अजीब सा स्ट्रक्चर मिलेगा भी मुझे जिसके अंदर मुझे कोई ओपी सी लूट मिले। तो भाई वो ओपी सी बात है, मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा अलग अलग जगह। तो चलता है फिर फटाफट से, और क्या टाइम पास थोड़ी ना करना है मुझे। फिर मैं काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है, अखरोट और मेरी किस्मत को नापोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अखरोट का वेट मेरी किस्मत से ज्यादा है। लेकिन फाइनली हमें कुछ ना कुछ तो दिखा था, जो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए कि भाई कुछ तो मिला है हमें इतनी देर बाद भाई। तो देखते हैं ये है क्या, और अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें कोई खतरनाक सा सामान मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा हमें। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अपने ऊपर। तो जाके देखते हैं भाई क्या होगा इसके अंदर। तो फटाफट से हम आ चुके। ओके, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ये क्या है। ये घोड़े ही रखने की जगह है भाई, ये हमें बहुत बार मिला है। और हम लोग आ चुके हैं अभी रेडवुड फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है तो यहाँ से निकलते हैं। सो हम आ चुके हैं काले वाले जंगल के अंदर, क्योंकि हमारी किस्मत भी काली है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा है भाई मेरी किस्मत। इस जंगल में आने के बाद मुझे थोड़ा फील आ रहा है कि भाई हो सकता है हमें मिल जाए इस बार। बहुत देर तक अपने किस्मत को हिलाते हिलाते फाइनली हमारा निकल जाता है एक कमाल का स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है, वो स्ट्रक्चर भी कमाल का और मैं भी कमाल का हूँ। मैं भी वहां जाते ही मर जाता हूँ, और जिस वजह से भाई मेरे पे कोई सामान नहीं है अभी के लिए। सो फिर मैं तुम्हें बोर बिल्कुल नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं वापस से नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसे लूटने के लिए आऊंगा, क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स याद है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतना तो मैं याद रख ही सकता यार। सो ये जगह लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है, क्योंकि मैंने शेडर लगा रखा है। अगर शेडर नहीं लगा रखता तो ये बहुत ही बकवास दिखता, भाइयात था, बहुत ही भाइयात था। मैं सच बताऊं, मुझे रिकॉर्डिंग भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसे लूटना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि भाई क्या करूं मैं, खानदानी काम है मेरा ये, खानदानी काम। इसलिए तुम नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो, जो मैं फटाफट से डाल दूंगा भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाला। आई नो ये वीडियो डालने में मैंने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया है, क्योंकि मैं आलसी बहुत ज़्यादा करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं। और जैसे कि तुम देख सकते हो भाई, ये जगह कितनी कमाल की दिखती है शेडें लगाने की वजह से। और मैंने जगह को कुछ खास लूटा भी नहीं है, जो मैं ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही लूटूंगा, जो मैं काफ़ी जल्दी एडिट कर दूंगा और अपलोड भी। सो बस एक ही चीज़ करना, मेरे को तैयारी का तो